एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल है टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इरेगुलर बॉडी अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद द टॉरिजनल पेंडुलम। इनर्शिया टेबल का ये प्रैक्टिकल है, इसका पीडीएफ मैं आज आपको दूंगी और इसकी सारी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगी कि क्या होता है इस प्रैक्टिकल में और विद कैलकुलेशन और सब कुछ। पूरी टेबल इसकी है यहाँ इस पीडीएफ में, आप देख सकते हैं इसका डायग्राम वगैरह। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट पता है इसका कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक इरेगुलर बॉडी का। इरेगुलर बॉडी क्या होती है? जिसका कोई पर्टिकुलर शेप और साइज़ मतलब ना हो उसका, किसी भी टाइप की बॉडी। जैसे हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम एक सिलेंडर का निकाल सकते हैं, एक डिस्क का निकाल सकते हैं, एक रिंग का निकाल सकते हैं, बट कोई ऐसी बॉडी हो जिसका कोई शेप ही ना हो, मतलब उल्टी सीधी कोई बॉडी हो। सो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको फाइंड करने को कहा जाए तो आप कैसे करेंगे? सो देखिए इसमें हम क्या क्या एपरेटस यूज़ करते हैं। इनर्शिया टेबल, इसका डायग्राम अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और एक इरेगुलर बॉडी आपको गिवन होगी, एक रेगुलर बॉडी होगी। रेगुलर बॉडी कोई भी हो सकती है। रेगुलर बॉडी क्या, जिसका आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकें। उसके बाद उस रेगुलर बॉडी का मास आपको पता होना चाहिए, उसकी डायमेंशंस, और एक स्पिरिट लेवल होता है, स्टॉप वॉच, वर्नियर कैलिपर्स, फिजिकल बैलेंस एंड वेट बॉक्स। इन सब का यूज़ मैं अभी आपको आगे बता रही हूँ। फॉर्मूला यूज़, कौन कौन सा फॉर्मूले हम इसमें यूज़ करेंगे? इसमें जनरली एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन इरेगुलर बॉडी इज़ गिवन बाय, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे I1 इज इक्वल्स टू I2 इंटू T1 स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करेंगे वो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर में होगा। अब आप इसमें देखिए इस डायग्राम में ये इनर्शिया टेबल है पूरी। तो ये आपको लैब में अगर आप जाएंगे तो आपको इस तरह का एक एपरेटस दिया हुआ होगा, इनर्शिया टेबल बोलते हैं इसे। इसमें ये एक वायर से जुड़ी होती है। आपको करना क्या है इस इनर्शिया टेबल में वो देखिए। आपको दो बॉडियाँ दी होंगी, एक कोई इरेगुलर टाइप बॉडी और एक कोई रेगुलर बॉडी। तो सबसे पहले आप जो इनर्शिया टेबल है आपकी उसे बैलेंस करेंगे। किससे? ये देखिए M1 M2 ये सब लिखा है, इससे हम इसे बैलेंस करेंगे। मतलब ये एक बैलेंस हो जाए इस तरीके से हम इस पर मास रखते हैं। अगर आपकी इनर्शिया टेबल वैसे ही बैलेंस है तो इसे रखने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर बैलेंस करना हो इसे कि जिसे सीधी रहे बिल्कुल, तो हम यहाँ ये मास रख देते हैं M1 M2 के। उसके बाद आप पहले इनर्शिया टेबल को ऐसे ही हल्का सा यहाँ से टच करके थोड़ा सा इसे ऑसिलेट कराएंगे। हम स्टॉप वॉच से टाइम देखेंगे, अगर आपको देखना है कि 20 ऑसिलेशन कराने हैं या 10 कराने हैं उसके अकॉर्डिंग। सो अगर आप 20 ऑसिलेशन करवाते हैं इसके, एक बार टच करके हिलाएंगे, हल्का सा मोशन कराएंगे, मतलब हल्की सी, तो ये स्टार्ट कर देगी ऑसिलेशन करना। उसके बाद 20 ऑसिलेशन का आप टाइम नोट करेंगे कि कितनी देर में उसने 20 ऑसिलेशन करे। काय से टाइम नोट करेंगे? स्टॉप वॉच से। अगर आप 10 का करना चाहते हैं तो 10 का भी कर सकते हैं। उसके बाद इनर्शिया टेबल को अकेले ही ऐसे 3 बार करवाएंगे इसका, और स्टॉप वॉच से जो टाइमिंग आई है उसे नोट डाउन करेंगे। उसके बाद कोई इरेगुलर बॉडी जो आपको दी हुई है, जिसका कोई पर्टिकुलर शेप और साइज़ नहीं है, उसे इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पे बीच में, और फिर ऑसिलेट करवाएंगे। फिर वही 20 के लिए या 10 के लिए जिसके लिए आप निकालना चाहते हैं, स्टॉप वॉच से टाइम नोट करेंगे। 3 टाइम्स ऐसा करना है। उसके बाद ये जो आपकी रेगुलर बॉडी है इसको आप यहाँ रखेंगे, इस वाली को हटा देंगे, फिर हम इसको हटा देंगे जो हमने रखी थी अभी इरेगुलर बॉडी, खाली ये वाली बॉडी फिर यहाँ पे रखेंगे और फिर ऑसिलेट करवाएंगे। फिर 20 टाइम्स इसका ऑसिलेशन करेंगे और टाइम नोट करेंगे। तो 3 बार ऐसा करना है। सिंपली बहुत ही इजी प्रैक्टिकल है। उसके बाद जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था उसका यहाँ डिटेल दिए कि I2 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इरेगुलर बॉडी। इरेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर आपकी जो रेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, और अगर आपकी रेगुलर बॉडी जो है कोई सिलेंड्रिकल शेप में है, सर्कुलर सिलेंडर, तो आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I2 है वो ½ mr² रखेंगे।
और अगर किसी और शेप की तो हर का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। उसके बाद टी नॉट टाइम पीरियड ऑफ इनर्शिया टेबल अलोन। अगर हम खाली इनर्शिया टेबल को ऑसिलेट करवाते हैं तो क्या टाइम आता है। टाइम पीरियड ऑफ इनर्शिया टेबल विद इरेगुलर बॉडी जो है वो T1 माना है, और T2 क्या है, टाइम पीरियड ऑफ इनर्शिया टेबल विद रेगुलर बॉडी। अगर रेगुलर बॉडी को उस पर रखते हैं तब। ये कुछ इनर्शिया टेबल का ही डिस्क्रिप्शन है पूरा, उसके बारे में यहाँ डिटेल में बताया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने आपको सब बता ही दिया है। अब ये आए हमारे ऑब्जर्वेशन। जो रेगुलर बॉडी हमने रखी है उस पर हमने उसका मास देखा तो वो 880 ग्राम की थी। अब क्योंकि हमें इसे किलोग्राम में बदलना है तो हमने यहाँ पे 8.8 इंटू 10⁻⁻1 किलोग्राम रख दिया। टेबल कुछ इस तरीके से बनेगी। रीडिंग अलोंग एनी डायरेक्शन, मीटर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग। ये वो नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया, ये डायमीटर के लिए है। जो हमने रेगुलर बॉडी ली है, सर्कुलर डिस्क हो सकती है, कुछ भी, बस आपकी इरेगुलर ना हो, वो रेगुलर हो। ठीक है, रेगुलर बॉडी का है ये। उसके बाद रेगुलर बॉडी का आपको क्या निकालनी है, उसकी रेडियस निकालनी है। रेडियस किससे निकालेंगे आप, वर्नियर कैलिपर से। तो वर्नियर कैलिपर से रेडियस निकालनी आपको आती होगी। मीटर स्केल की रीडिंग रखेंगे, वर्नियर स्केल की, फिर टोटल करेंगे। ये क्या है, एनी डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखिए अगर कोई डिस्क दिया आपको तो पहले आप उसके किसी भी डायरेक्शन में वर्नियर कैलिपर्स को फंसा के उसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। फिर आप उसके परपेंडिकुलर उसे फंसाएंगे, जो कि ऊपर की तरफ होता है परपेंडिकुलर, तो उसके परपेंडिकुलर करके आप फिर रीडिंग नोट करेंगे। वो इक्वल ही आती है, आसपास ही रीडिंग होती है। उसके बाद आप इसका मीन डायमीटर निकाल के मीन रेडियस निकाल लेंगे। अब हम डिटर्मिनेशन करेंगे ऑफ टाइम पीरियड T0, T1 एंड T2। तो सबसे पहले हमने 20 ऑसिलेशन के लिए लिया है। इनर्शिया टेबल को अकेले अगर हमने ऑसिलेट कराया तो जो टाइम आया था सेकंड में वो 60 आया, फिर दूसरी बार 57, फिर 60। फिर हम टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है, 60 को उस 20 से डिवाइड कर दिए। इस वाले में इन दोनों का आपस में डिवाइड करते हैं। ऐसे ये है तो 57 को 20 से डिवाइड करना है, या 60 को 20 से। तो ये आपका आ जाएगा 32.8 और 3। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनर्शिया टेबल प्लस इरेगुलर बॉडी, उस पर कोई इरेगुलर बॉडी रखते हैं, फिर टाइम नोट करते हैं उसका, उसी तरीके से टाइम पीरियड निकालते हैं। फिर इनर्शिया टेबल प्लस रेगुलर बॉडी, जो रेगुलर बॉडी है उसके साथ टाइम नोट करते हैं और उसका टाइम पीरियड निकालते हैं। सो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेशन देख लीजिए। उसके बाद जब हम पूरा टाइम पीरियड निकाल लेंगे, ये T0, T1, T2, ये क्या है, मीन है इनका। अगर 3 टाइम आए आपके, उनका मीन आप कैसे निकालेंगे, उन तीनों को जोड़ेंगे ऊपर और 3 से डिवाइड कर देंगे, सो आपका मीन निकल आ जाएगा। ये तीनों आपने अगर निकाल लिए तो उसके बाद आपको कैसे निकालना है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो आपको पता है कि अगर मैंने डिस्क ली थी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है ½ mr²। सो पहले तो हम जो रेगुलर बॉडी है उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे I2। उसके बाद अगर वो हमने निकाल लिया तो हमने एक अभी फॉर्मूला आपको पीछे बताया, I1 = I2 इंटू ये पूरा, इसमें हमने T0 की वैल्यू निकाल ली, T1 की निकाल ली और T2 की निकाल ली। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और I2 की वैल्यू रखेंगे। सो कैलकुलेशन के बाद अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कर दीजिए या फिर लॉग लेके करेंगे आप। सो कैलकुलेशन में फाइनली I1 जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका, एक इरेगुलर बॉडी का। सो इरेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आप रिजल्ट में लिख देंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ इरेगुलर बॉडी जो निकल के आया है 4898 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसे किलोग्राम और मीटर स्क्वायर में बदलना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रिकॉशंस हैं। सो ये पूरा इसका PDF मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसका पूरे प्रैक्टिकल का। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।